दोस्तों नमस्कार। मैथ भाई आशीष के कक्षा 12वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत मस्त हो रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग 12वीं क्लास जो झारखंड बोर्ड 2024 के न्यू मॉडल पेपर जो सेट 3 है सब्जेक्टिव, उसे आज हम लोग देखेंगे और उससे हल करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में बोला है, पहला प्रश्न हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो लिपियों का जिक्र करें जिसमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। जो राजा अशोक थे उनके अभिलेख जो बने थे, उसके अभिलेख जो लिखे थे उन्होंने कौन कौन सा लिपि में लिखे थे? दो लिपियों का जिक्र करने के लिए बोला है। तो कौन कौन सा किए हम लोग? ब्राह्मणी और खरष्टी लिपि। ब्राह्मणी और खरष्टी लिपि जो थे वो राजा अशोक जो उपयोग किए थे वो अपना अभिलेख को लिखने में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता पर क्या विचार थे? जो महात्मा गांधी थे वो श्रीमद् भगवद गीता जो थे जो है उसके ऊपर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। गांधी जी ने गीता के शास्त्रों के दौरान माना उन्हें गीता माता के श्लोक की शब्दों की सरल अर्थ देते हुए टीका की है। मतलब जो गांधी जी थे वो जो माता के रूप में गीता जो देखिए भगवत गीता लिखा ना, तो गीता माता के श्लोक के शब्दों के सरल के उन्हें अर्थ देते हुए टीका किए, उसका पूजा किया है। गांधी जी का विश्वास था कि जो भगवत गीता के भक्त होते हैं वे कभी निराश नहीं होते, वे हमेशा आनंद रहते हैं। जो गांधी जी कहते हैं जो भगवत गीता है उसे गीता माता के रूप में उस श्लोक के शब्दों में उसे टीका उसने पूजा की है। और गांधी जी का विश्वास था कि जो भगवत गीता के भक्त होते हैं वो कभी निराश नहीं रहते हैं और हमेशा वे हंसते हुए रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। तो अगला प्रश्न है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो चलिए इसे देखते हैं। त्रिपिटक तो प्रश्न ही देखने से लगता है त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। जो बौद्ध धर्म है उसे प्रमुख ग्रंथ है, बौद्धिक जो बौद्ध धर्म है उसका एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके अंतर्गत तीन ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। देखिए त्रिपिटक मतलब तीन पिटक, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अंतर्गत तीन ग्रंथ हुए, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानका से आप क्या समझते हैं? खानका देखिए सबसे पहले यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे खानका से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहते हैं। देखिए चिश्ती संप्रदाय जो सूफी संत लोग थे जहाँ पे वो रहते थे उसे क्या कहते? खानका। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा खानका किसे कहते हैं तो बोल देगा चिश्ती संप्रदाय के। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है? चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे देगा खानका बहुत सारा, तो इसका आंसर होगा खानका। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का जो अगला प्रश्न है हम लोग का बंगाल के अस्थाई भूमि बंदोबस्त के कोई दो विशेषताएं लिखें। तो चलिए हम लोग लिखें। तो बंगाल के अस्थाई भूमि बंदोबस्त के कोई दो विशेषताएं। देखिए यहाँ पे बंगाल के अस्थाई भूमि बंदोबस्त जो 1700 जो उस समय की बात है, जो बंगाल का राजा हुआ करते थे लॉर्ड, वो बंगाल के अस्थाई भूमि के बारे में पूछ रहा है। तो लिखिए हम लोग दो दो अस्थाई पूछ रहा है, दो विशेषताएं। तो देखिए बंगाल के अस्थाई भूमि बंदोबस्त की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं इससे। तो देखिए यहाँ पे पहला है हम लोग का सरकार के लिए निर्धारित राशि राजस्व का 10/11वां हिस्सा था और 1/10वां जमींदार के लिए था। देखिए जो हम लोग किसानी करते थे वहाँ पे किसान जो था वो 11 भाग में से 10 भाग राजा के पास जाता था और एक भाग जो जमींदार गांव गांव में जो जमींदारी करता था उसको एक भाग जाता था और 10 भाग जो होते हैं वो राजा के पास जाता था। तो किसान कहाँ जाएगा? किसान तो ऐसे ही मरा रहा था। और दूसरा है हम लोग का जमींदारों के उनके राजस्व के भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। देखिए जमींदार को राजस्व के भूमि का उत्तराधिकार के लिए वंशानुसार अधिकार दिए गए थे। तो अगला है हम लोग का
अस्थाई, 3 लिखे अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया था। कौन लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने और कब प्रारंभ किया गया था? जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो हम लोग दिए थे इसको टास्क के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन किसने और कब प्रारंभ किया गया था। तो चलिए इसे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। देखिए प्रारंभ कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। और किसने किया था? महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है इस साल 2024 के परीक्षा में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारतीय संविधान का प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? देखिए हम लोग प्रस्तावना जो स्कूल जाते हैं, +2 जाते हो ना आप लोग, तो यहाँ पे क्या +2 कॉलेज या कहीं जाते तो प्रस्तावना होते हैं ना कहीं, तो हम लोग का प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ये जो प्रस्तावना है तो क्या है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्श निर्धारित है। क्या है ये? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। ये हम लोग का भारतीय संविधान का प्रस्तावना का मुख्य आदर्श है। तो आज का प्रश्न यही तक था। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर से बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।